Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You are welcome in the Iman group of school and colleges. And here I am your physics instructor, Dasar Hussain, and today we are discussing all about the velocity time graph. आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इनके क्या एडवांटेजेस हैं, इनसे हम क्या क्या चीज़ें जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सी अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन the pictorial representation of data is called graph. आपके पास कोई भी डाटा है, अगर आप उसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस चीज को आप नाम देंगे ग्राफ का. किसका नाम देंगे? ग्राफ का. अब जो भी डाटा है उसको आपने पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. याद रखें जो ग्राफ होता है वो दो वेरिएबल के दरमियान में प्लॉट किया जाता है. ग्राफ हमेशा दो वेरिएबल के दरमियान में प्लॉट किया जाता है. अब हमारे पास ये जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो दो वेरिएबल हैं वो हमारे पास वेलोसिटी है एंड सेकंड हमारे पास टाइम है. जब भी दो वेरिएबल हों आपने उनमें से चेक करना होता है कि इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेटा उसको आपने लिखना होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आपने लिखना होता है वाई एक्सिस के अलोंग. जब भी कभी किसी भी ग्राफ में किसी भी पैरामीटर के साथ टाइम का फैक्टर आ जाए, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. मींस दैट वेलोसिटी और टाइम में से टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम जो वेलोसिटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. इस केस में हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सिस के, ये आप तमीज से बैठे कुछ जरा गौर से, एक तो बोले नहीं आप. इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें टाइम है. टाइम को हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा जाएगा. इसको मेजर किया जाएगा किसमें? सेकंड्स में. और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी को लिखा जाएगा वाई एक्सिस में, और इसकी जो मेजरमेंट की जाएगी वो हमारे पास होगी मीटर पर सेकेंड में. ये हमारे पास ओरिजिन है. अब सबसे पहले देखिए मैंने तीन तरह की ग्राफ प्लॉट करने हैं आपके सामने. जो पहला केस है वो है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी. मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा. दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट्स द मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इसमें जो ग्राफ है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा. ग्राफ ना तो ऊपर जा रहे हैं ना ग्राफ नीचे आ रहा है. अगर ग्राफ ऊपर जाएगा मीन इसमें स्पीड इंक्रीज हो रहा है, अगर ग्राफ नीचे आता मीन स्पीड डिक्रीज हो रहा है. लेकिन ग्राफ किधर मूव कर रहा है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस शिफ्ट हो रहा है. मीन्स दैट ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है. मीन स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है. ग्राफ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है. मीन यहाँ पे टाइम क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. तो ये ग्राफ हमारे पास होगा अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. सेकेंडली हमारे पास ये ग्राफ है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा. सेम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में है. एक्स एक्सिस पे हम टाइम को कंसीडर करेंगे, इसकी मेजरमेंट करेंगे सेकंड्स में. वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को लेंगे और इसकी मेजरमेंट करेंगे हम किस में? मीटर पर सेकेंड में. अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, जो ग्राफ बनेगा मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा. एक इस तरह से आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी. ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन को. इसका क्या मतलब है? अगर हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नोट करेंगे वेलोसिटी और टाइम तो दोनों में जो वेरिएशन होगी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी. मीन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी. अगर हम इस इंटरवल ऑफ टाइम पे चेक करें इसके क्रॉसपोंडिंग ये टाइम है तो ये इसके क्रॉसपोंडिंग वेलोसिटी है. अगर हम इस इंटरवल पे चेक करें ये टाइम है और ये इसके क्रॉसपोंडिंग क्या है? वेलोसिटी है. मींस दैट आप कह सकते हैं जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा उसका ग्राफ कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा. इसका मतलब ये है अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी में जो वेरिएशंस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है या प्रोपोर्शनल टू टाइम है. जैसे जैसे टाइम वेरी करे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी क्या कर रहे हैं?
वेरी कर रहा है, तो ये ग्राफ हमारे पास होगा। और अगर हम बात करते हैं मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मीन ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म था तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन थी, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा। आप कोई भी इरेगुलर शेप का बना दें, ठीक है, कोई भी इरेगुलर शेप का ग्राफ बना दें, ये रिप्रेजेंट करेगा मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अगेन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेंगे आप टाइम को और वाई एक्सिस पे लेंगे आप वेलोसिटी को। टाइम की मेजरमेंट करेंगे सेकंड में, वेलोसिटी की मेजरमेंट करेंगे आप मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट ग्राफ्स हैं। अब फिजिक्स के अंदर ग्राफ को देख के आप ऑब्जेक्ट्स के पैरामीटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इन ग्राफ को देख के आप ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कितना है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है। अगेन आप इन दोनों ग्राफ को भी देख के बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, और ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आज के इस लेक्चर में हमने 2 रिजल्ट्स पढ़ने हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेकेंडली ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये दोनों चीजें फाइंड करने से पहले, हम सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं और वो है स्लोप। कौन सी टर्म है? स्लोप। इन तीनों ग्राफ की हम स्लोप फाइंड करेंगे। एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा इस पे। स्लोप, एक ग्राफ की स्लोप से क्या मुराद होता है? स्लोप का मतलब होता है किसी भी ग्राफ के y कंपोनेंट को आप डिवाइड कर दें उस ग्राफ के x कंपोनेंट से। आप y कंपोनेंट को डिवाइड कर दें x कंपोनेंट से, तो इसका मतलब होता है स्लोप। मींस दैट आप इसको लिखेंगे इसकी मैथमेटिक्स डेल्टा y ओवर डेल्टा x, या सिंपली जिसको आप tan थीटा बोलते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, दैट्स अ स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। अब ये सुन लें, स्लोप मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। अगर हमारे पास एक इस तरह की लाइन हो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक हमारे पास लाइन हो हॉरिजॉन्टल, इस तरह से लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो याद रखें हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो मिनिमम के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। कैसे चेक करें? स्लोप का फार्मूला चेक करें, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो y में इसका कितना वैल्यू होगा? 0। x से हॉरिजॉन्टल है तो टोटली x कोई ना कोई होगा, x 0 ओवर समथिंग 0। स्लोप कितना होगा? मिनिमम होगा, 0 के इक्वल होगा। मींस दैट आपने यहां से क्या कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसका स्लोप कितना होता है? 0 के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें, हमारे पास एक वर्टिकल लाइन इस तरह से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सिमिलरली x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप होता है y ओवर x, तो y समथिंग वर्टिकल है, y की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। यहां पे लिखेंगे y, जब लाइन है ही वर्टिकल, x में कितना होगा? 0। समथिंग ओवर 0, इंफिनिटी मीन मैक्सिमम, मींस दैट स्लोप कितना होगा? मैक्सिमम होगा। मींस दैट अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है स्लोप 0, वर्टिकल है स्लोप मैक्सिमम। अगर इस तरह से कोई केस हो, एक कर्व लाइन, टेढ़ी सी लाइन हो, ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, उस केस में आप स्लोप कैसे निकालेंगे? उस केस में उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए जिस पॉइंट पे आपने स्लोप फाइंड करना है उस पॉइंट पे आप ड्रा करेंगे टेंजेंट। क्या ड्रा करेंगे? टेंजेंट। इन केस ऑफ अ कर्व शेप, कर्व लाइन, उस केस में आप जिस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना चाहेंगे उस पॉइंट पे ड्रा करेंगे टेंजेंट। मीन सपोज करें आप कहते हैं सर यहाँ पे इसका स्लोप निकालें, तो आप यहाँ पे क्या ड्रा करेंगे? टेंजेंट। तो टेंजेंट यहाँ पे वर्टिकल होगा, वर्टिकल का स्लोप कितना होता है? मैक्सिमम, तो मीन जहाँ पे इसका स्लोप मैक्सिमम होगा। सेम इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, क्या ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होता है जो उस पॉइंट को क्या करेगा? टच करेगा, जहाँ पे इसका स्लोप ये कोई होगा। अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0, तो यहाँ पे इसका स्लोप 0 के इक्वल होगा। सेम अगर इस पॉइंट पे चेक करें, यहाँ पे कितना होगा टेंजेंट? वर्टिकल। वर्टिकल का स्लोप कितना? मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव में। कैसे? देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में था तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगी,
डिक्रीजिंग फॉर्म में, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था ग्राफ, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव स्लोप होगा, उसका नेगेटिव मैक्सिमम होगा। इस बात की समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों ग्राफ्स का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तीनों ग्राफ्स का स्लोप पहले चेक कर लेते हैं कि इन तीनों ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा। स्लोप, स्लोप का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या है, y और x। इसमें देखें y में कौन सा फैक्टर है, x में क्या है, टाइम। ये वेलोसिटी ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, वेल डन बेटा, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं होता। मींस दैट अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हैं तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ये बात जो है मैंने आपको बताई है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये एनुअल बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज आएगा, मतलब ये एमसीक्यूज पहले भी आ चुका है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद कर लिया आपने कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब इनका स्लोप निकालते हैं बारी बारी, इन तीनों ग्राफ्स का। आइए सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं, इस फर्स्ट ग्राफ का। तो इसका स्लोप कितना होगा, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, मिनिमम। तो इसका स्लोप कितना होगा, मिनिमम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है डेफिनेटली। तो इसका स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन का आपने फाइंड किया 0, तो इसका स्लोप होगा 0। मींस दैट इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो जरा गौर से देखिए मैंने लिखा क्या था, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपने पढ़ा नहीं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। तो आपको पता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इस केस में इस ग्राफ का स्लोप आया भी कितना है, 0 है। मींस दैट इस केस में अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे उसका एक्सेलरेशन 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। इस ग्राफ का स्लोप निकालें तो इस केस में देखिए ये ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ही वर्टिकल लाइन है, इसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर y में भी है, कुछ ना कुछ x में भी है। y में अगर चेक करें तो यहां से एक नॉर्मल ड्रा कर लें डॉट्स की फॉर्म में। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस लाइन का ये वाला जो है y कंपोनेंट होगा और ये वाला x कंपोनेंट होगा। इसका स्लोप निकालने कितना होगा, y कितना है, समथिंग v, और x कितना है, समथिंग t। तो ये v और t किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन मीन जहां पे 0 के इक्वल नहीं हो। समथिंग v और t आया है ना, ना तो ये वर्टिकल लाइन थी ना हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अगर वर्टिकल होती बोलते एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, अगर हॉरिजॉन्टल होते मीन एक्सेलरेशन 0 है। ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल मीन एक्सेलरेशन ना तो 0 है ना मैक्सिमम है, मीन कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो ये होगी। जहाँ पे आप कह सकते हैं कोई वैल्यू होगी लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं होगी, 0 से ग्रेटर होगी, मैक्सिमम से थोड़ा लो होगी, मतलब कोई ना कोई रेंज में जहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद होगा ऑब्जेक्ट का। और ऊपर टाइटल में भी देख लें, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन जहाँ पे होगा तो जहर सी बात है स्लोप उसका 0 नहीं आया, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन 0 के इक्वल नहीं होगा, उसका स्लोप 0 के इक्वल नहीं होगा। इस केस में चेक करें, इस केस में भी सेम यही वाला मेथड यूज होगा। आप सपोज करें कहते हैं सर इस किसी पॉइंट पे जो है ना इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें, इसका स्लोप फाइंड करें। तो मैंने आपको तरीका बताया है, क्या मेथड है कि जिस किसी पॉइंट पे आपने स्लोप फाइंड करना होता है उस पॉइंट पे क्या ड्रा करते होते हैं, टेंजेंट। तो मैंने ये टेंजेंट ड्रा कर दिया डॉट्स में, नजर आ रहा है ये टेंजेंट। अब आप इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लें। इसका y कंपोनेंट क्या होगा, ये इसका y कंपोनेंट होगा, मीन समथिंग v और समथिंग t। ये इसका स्लोप होगा। स्लोप निकालें, v ओवर t, मीन ये भी 0 के इक्वल है नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का। और ये ग्राफ में वैसे बता क्या रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ कुछ फैक्टर तक एक्सेलरेशन तकरीबन स्ट्रेट लाइन है मीन,
वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद देखिए ग्राफ ऊपर चला गया, मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में चेंज क्या है, ज्यादा है, वेलोसिटी में चेंज ज्यादा है। मीन जहां से ऑनवर्ड देखें तो वेलोसिटी और टाइम आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये हमारे पास ग्राफ होगा। पहला फैक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये जो पहला फैक्टर आपने फाइंड किया, ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता होता है, हाउ कैन यू डिटरमाइन एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाउ कैन यू डिटरमाइन एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप क्या बोलेंगे, यस वी कैन डिटरमाइन एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करके ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक इन तीनों में से कोई एक एग्जांपल दे दीजिएगा, तीनों में से कोई एक ग्राफ बना लेना है और उसका स्लोप फाइंड करके बता देना कि ये इसका एक्सेलरेशन का इक्वल होगा। क्लियर है। दूसरी चीज है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्टेंस एरिया फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करेंगे। पहले हमने फाइंड किया स्लोप, स्लोप चूंकि आपने पढ़ा नहीं था, मैंने इसका इंट्रो दिया कि मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, एरिया तो आपने पढ़ा हुआ है। डिफरेंट रेगुलर शेप्स के एरिया के जो फार्मूलाज हैं वो आपको याद हैं, मतलब ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का कितना होता है, स्क्वायर का कितना होता है, क्लियर है ना। तो अब हम इनके एरिया निकालेंगे। अब सबसे पहले इस ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया फाइंड करेंगे। इस एरिया फाइंड करने के लिए यहां पे ड्रा कर लें नॉर्मल, क्योंकि ये कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये नॉर्मल ड्रा कर लें, हो गया नॉर्मल। तो अब ये कौन सी शेप बन रही है, रेक्टेंगल। कौन सी बन रही है, रेक्टेंगल। ये अगर इसकी विड्थ है सपोज कर लें, तो ये इसकी क्या है, लेंथ। जरा सी बात है, वर्टिकल में वेलोसिटी है तो विड्थ v लिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल में टाइम है तो t लिया जाएगा यहाँ पे। तो एरिया कितना होगा इसका, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। इसके एरिया कितना होगा, लेंथ हमारे पास है t, विड्थ है v, तो ये हो जाएगा v मल्टीप्लाई t, v मल्टीप्लाई t। आपने ये पढ़ा हुआ है फार्मूला, अगर आप स्पीड का फार्मूला निकालें वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ऐसे है। यहां से अगर डिस्टेंस का फार्मूला निकालें वो इक्वल होगा स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, ये रिलेशन बनेगा ना। तो जरा गौर से देखें, ये किसकी इक्वल है, v मल्टीप्लाई t, ये किसकी इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ कैन यू डिटरमाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप क्या बोलेंगे, वी कैन डिटरमाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ दैट ग्राफ। अगर हम उस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेंगे वो किसकी इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। या ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब इस तरह से इसका एरिया आ गया, इसमें डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो v और t के इक्वल होगा। अब इस ग्राफ का एरिया निकाल लो, इसका एरिया किसकी इक्वल होगा, ये देखिए एरिया इसका किसकी इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ऑलरेडी ड्रा किया हुआ, ये ट्राइंगल नहीं बन रही, ठीक है, ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। इसको नाम दे दें ओ ए बी का, ओ ए बी ट्राइंगल बन रही है। इसके एरिया कितना होगा, बेस इसका बन रहा है ओ बी और एल्टीट्यूड बन रहा है ए बी, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2। ओ बी किसकी इक्वल है, टी मल्टीप्लाई वी, एरिया इक्वल होगा 1/2 वी टी, ये इक्वेशन 2। एंड दिस द area of velocity time graph that's equal to the distance covered by the object in this case। अगर ऑब्जेक्ट का ग्राफ ये है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो उसमें जो उसका डिस्टेंस कवर्ड होगा उसका ये वैल्यू होगा। आप इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 1/2 v इंटू टी। आपने ये तो ग्राफ मेथड से निकाला ना इसका डिस्टेंस कवर्ड, आप वैसे भी इसका डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं सब्जेक्ट का। सिंपल फार्मूले से भी चेक कर लेते हैं क्या यही वैल्यू आती है या कोई और आती है। लेट्स सी, ये देखिएगा डिस्टेंस को फाइंड करने का फार्मूला होता है
वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे चेक करें इस ग्राफ को, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी ओरिजिन पे? 0। यहाँ पे कितनी होगी? v मैक्सिमम। एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा 0 प्लस v/2। एवरेज वेलोसिटी हो गया v/2। अब यहाँ पे पुट कर दें इसकी वैल्यू, s इज इक्वल टू टाइम कितना है यहाँ पे? कोई t होगा टाइम, ये हो जाएगा v/2 मल्टीप्लाई t, s इज इक्वल टू 1/2 vt। दोनों केसेस में देखें फार्मूला सेम है। ये हमने एरिया फाइंड करके इसका डिस्टेंस कवर्ड फाइंड किया है, और ये हमने यहाँ पे इसका सिंपल डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से ऑब्जेक्ट का जो है ना वो डिस्टेंस कवर्ड फाइंड किया। अब सेम इस केस में अगर आप निकालना चाहते हैं, इस केस में भी क्या करेंगे, हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या फाइंड कर लेंगे? एरिया फाइंड कर लेंगे। जो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुतल्लिक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर डिफरेंट कंडीशंस, हमने यहाँ पे तीन ग्राफ प्लॉट किए हैं। ये मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और हमने हमारा जो आज का मेन जो थीम था इस लेक्चर का, हमने दो चीजें फाइंड की हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। पहली चीज है स्लोप, दूसरी चीज है एरिया ऑफ अ ग्राफ। आपने देखा है जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। और ये क्वेश्चन जो है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही पूछा जाता होता है कि अलग-अलग क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, या दोनों चीजें पूछ लेगा, या एमसीक्यूज आ जाएगा। ठीक है, एक तो आपको ये ग्राफ का सेंस होना चाहिए कि ये कौन सा ग्राफ किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकेंडली इनका स्लोप कैसे फाइंड करना है और इनका एरिया कैसे फाइंड करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।